Assalamu alaikum dear students. Today we have to discuss what is poster making. I am your teacher Tariq Ahmad Malik and this is for the JK Bose classes 11th and 12th. First we will get to know what is a poster, what are its main features. तो प्यारे बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान जो राइटिंग स्किल्स है उनमें से सबसे आसान मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये सबसे आसान लिखना है, तो कैसे लिखेंगे थोड़ा वक्त गुजारेंगे साथ साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है लिखा जाता है एक पोस्टर। मगर एक बात ज़रूर याद रखें कि इफ़ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ लाइक माय वीडियोज़, share my videos and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Let us start. What is a poster? A poster is a large notice announcing or advertising something. It generally creates social awareness about any problem or need. It also conveys a social message in an eye-catching way. क्या समझा आपने, ये क्या है? A poster is a large notice, एक बड़ा इश्तिहार होता है जो ऐलान करता है, जो एडवर्टीजमेंट करता है किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करता है। जैसे एक इलेक्शन का ज़माना है तो इलेक्शन पार्टियों ने बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए और अपनी पार्टी के मैनिफेस्टोज़ का ऐलान किया, अपनी पार्टीज़ में वो क्या देने वाले हैं लोगों को वो ऐलान किया, या वोट मांगने के लिए उन्होंने ये चस्पा किया। इट जनरली क्रिएटेड सोशल अवेयरनेस। तो सबसे बड़ी बात पोस्टर की क्या होती है, ये सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, यानी अवामी बेदारी अबाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि समाज में बहुत से मसले होते हैं, उनके बारे में अवामी बेदारी ये पैदा करती है। पोस्टर्स के ज़रिए मुख्तलिफ महकमे इनका इनेकाद करते हैं। जैसे हेल्थ महकमा हम क्लीनलीनेस के बारे में पोस्टर्स निकालते हैं, अवामी बेदारी पैदा करते हैं। या फिर आजकल ये हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में इश्तिहार वो छापेंगे कि इनसे कैसे बचा जाएगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो है मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह समाज में शायद अगर ड्रग अब्यूज़ है तो इनके बारे में लोगों को बेदार करेंगे कि ये ड्रग्स लेने से क्या नुकसानात होते हैं। या और कोई भी हम पोल्यूट करते हैं, पोल्यूशन के बारे में हम इश्तिहार देते हैं कि हम वाटर बॉडीज़ में अगर हम गंदगी डालेंगे तो हमारी ज़िंदगी कितनी अजीरन हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पोस्टर। सो यू नीड नॉट राइट द डेफिनेशन ऑफ द पोस्टर in your examination. You have to simply get to know what is poster all about and what are the main features of poster. अब आइए मेन फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी इसकी खसूसियात है। हाँ, एक बात ज़रूरी है, ये जो पोस्टर होता है इट प्रेजेंट्स ए सोशल मैसेज इन एन आई कैची वे। दिल को लुभाने वाले ये पोस्टर होने चाहिए, क्योंकि ये अवामी जगह किसी भी जगह चिपकाया गया है, किसी बोर्ड पर चिपकाया गया है, किसी पोल पर, अगर ये आई कैची हो तभी लोग रुकेंगे थोड़ी देर के लिए तो पढ़ेंगे। तो इसके लिए इसका फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, इस पर अच्छी अच्छी तस्वीर होनी चाहिए, राइटिंग विजिबल होनी चाहिए और ऐसी राइटिंग हो कि हर कोई अपनी उसकी तरफ मुतवज्जा हो सके। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी के लिए हमने यहाँ फीचर्स लिखे हैं कि पोस्टर की क्या क्या फीचर्स है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड पोस्टर। फर्स्ट थिंग, इट हैज़ ए क्रिएटिव टाइटल। इसका एक क्रिएटिव टाइटल होना चाहिए, यानी जब हम पोस्टर बनाएंगे तो सोचा समझा उन्वान दें उसे, कि जो अपनी तरफ सबों का ध्यान खींचे इन द फॉर्म ऑफ स्लोगन
टैग लाइन और राइमिंग वर्ड्स। इसमें क्या करेंगे, कोई नारा जैसा, छोटा नारा जैसा, या टैग लाइन भी ही स्लोगन होता है, इसका एक नाम पंच लाइन भी होता है, वो होना चाहिए कि जो दूर से सुनने में भी मज़ा आए और देखने में भी मज़ा आए। एंड राइमिंग वर्ड्स, हम आवाज़ अल्फाज के ज़रिए। आप कुछ समझे? फॉर एग्जांपल हम आवाज़, अगर हमें पानी के लिए लिखना है, हम लिखेंगे सेव वाटर, सेव लाइफ, तो हम आवाज़ बन गई। सेव 2 बार आया, सेव वाटर, सेव लाइफ। या अगर हम ट्रैफिक कवानीन पर लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल स्पीड, थ्रिल्स बट किल्स। तो अब समझे आप कि स्लोगन किसे कहेंगे, टैग लाइन किसे कहेंगे, पंच लाइन किसे कहेंगे, या राइमिंग वर्ड किसे कहेंगे। सो वी बिगिन विद दीज वर्ड्स, दिस इज आवर आई कैची दिस टाइटल, देन प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्रोपोर्शनेट हेडिंग एंड इलस्ट्रेशंस। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना है, ये जो पूरा पोस्टर होता है, इट हैज़ ओनली हेडिंग्स, only it is based on only headings and illustrations। इसमें सिर्फ हेडिंग होती है और illustrations होती है, यहाँ जुमले लिखने की गुंजाइश नहीं। चाहे अगर हम हेडिंग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी हेडिंग है पोल्यूशंस, नीचे हम पोल्यूटेंट्स का जिक्र करेंगे, ऐसे बुलेट पॉइंट्स देंगे, वो इलस्ट्रेशंस होंगी। हेडिंग के बाद इलस्ट्रेशन, हेडिंग के बाद इलस्ट्रेशंस, और ये हेडिंग्स और इलस्ट्रेशंस सब की सब किस में होंगी, ये तो स्लोगन्स में होंगी, टैग लाइन्स में होंगी और राइमिंग वर्ड्स में होंगी। इन केस ऑफ इवेंट, डेट, टाइम एंड वेन्यू मस्ट बी मेंशनड। अगर हमारे पास कोई इवेंट है तो उसमें डेट का भी, क्योंकि पोस्टर हम इसके लिए भी निकल, किसी का जलसा है, किसी सियासी पार्टी का जलसा है, हम वहाँ डेट भी देंगे। फॉर एग्जांपल 20 नवंबर 2021, हम टाइम देंगे एट 2 PM वायर मेन बाज़ार सोपोर। तो ये चीज़ें हमें, अगर कोई ऐसा पोस्टर हो जिसमें कोई इवेंट हो तो हम डेट भी देंगे, टाइम भी देंगे, वेन्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइज करता है उसका नाम भी लिखना है। और इसके अलावा जो हमारा पोस्टर है, कीप द पोस्टर इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में हमें पोस्टर लिखना है। समझे कुछ आप? एक बार फिर याद करते हैं। पहली बात, इट हैज़ ए क्रिएटिव टाइटल इन द फॉर्म ऑफ स्लोगन और राइमिंग वर्ड्स। पहली बात ये कि इसमें क्या होगा, क्रिएटिव टाइटल होगा, ये स्लोगन में होगा या टैग लाइन में होगा या राइमिंग वर्ड्स में होगा। फिर प्रॉपर स्पेसिंग, जो भी हमारी हेडिंग होगी या इलस्ट्रेशंस, इनके बीच हम जगह छोड़ेंगे अच्छे से, और हेडिंग लिखेंगे और इलस्ट्रेशंस लिखेंगे। इन केस ऑफ इवेंट, अगर कोई ख़ास प्रोग्राम है तो हम डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, वेन्यू लिखेंगे, और नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। चलो हम एक रेडीमेड पोस्टर देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा गया है तो देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत पोस्टर है। तो ये हुक्का है हमारे पास, हुक्का स्मोकिंग के काम आता है। तो उन्होंने यहाँ क्या लगाया है, हियर पिक्चर यूज़ की है। हम स्केच इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें एग्ज़ाम में तो हुक्का तो अगर बनाना आए तो बनाएंगे, एक सिंबल के यहाँ किसी जगह इसका एक बनाएंगे, एक स्क्वायर में हम हुक्का बनाएंगे। या फिर अगर हुक्का नहीं बनाना आया तो हम सिगरेट बनाएंगे या और
जो जिसके बारे में हो. सो वो यूज स्केचेस. सी देन डोंट लेट टोबैको, ये हमारी क्या है, जो हमने अभी कहा कि ये टाइटल है हमारा. इस पर नज़र, टाइटल नज़र दूर से पड़ी. डोंट लेट टोबैको टेक यूर ब्रेथ अवे. ये एक स्लोगन जैसा है या टैग लाइन जैसा है, पंच लाइन जैसा या स्लोगन. देखिए दूर से, यानी तंबाकू को अपने सांसों का दुश्मन मत बनाइए. सीधे से एक ये स्लोगन है. तो हमने यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा है, कैपिटल्स में लिखा है. हम एक बात याद रखें प्यारे बच्चों, हम कैपिटल्स में ज़्यादातर ये स्लोगन लिखते हैं, टैग. देखिए फिर कैपिटल्स में, चूज हेल्थ नॉट टैबैको, अनदर स्लोगन है. फिर ये हमने डेट और इवेंट है चूँकि, इसलिए यहाँ डेट आएगा. 31 मई वर्ल्ड टैबैको, नो टैबैको डे. फिर हमने नो टैबैको लगाया. फिर यहाँ एक और स्लोगन, टुगेदर लेट अस बी टोबैको. फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने यहाँ लिखा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन. तो प्यारे बच्चों हमने देखा यहाँ हमारे पास हमने क्या क्या लिखा है. हमने टाइटल लिखा, फिर इसे हेडिंग्स बार बार लिखी और इलस्ट्रेशंस लिखी, फिर हमने डेट टाइम वगैरह लिखा, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा. चलो अब हम एक खुद से करते हैं ताकि आप समझेंगे कि हमें भी कुछ करना आता है. देखिए, दिस इज ए क्वेश्चन फॉर अस. यू आर रनिंग ए सिटीजन फोरम फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूर सोसाइटी. आप एक सिटीजन फोरम चलाते हैं समाज की बेहतरी के लिए. यू वांट टू सेव यूर सोसाइटी फ्रॉम ड्रग मीन्स, जो ड्रग्स का आज ये ड्रग्स हर तरफ से आम हुए हैं, तो इससे खिलाफ आप लोगों को बचाना चाहते हैं. ड्राफ्ट या पोस्टर. चलो पोस्टर बनाते हैं. कैसे इसे इलस्ट्रेट करते हैं, तो हम एक पोस्टर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ ही फटाफट. पहले हम एक ये खींचेंगे. पहले बच्चों जहन नशीन कीजिए हम क्या करने जा रहे हैं. हमें ड्रग्स के खिलाफ पोस्टर बनाना है, तो शुरू करते हैं. पहले हम लिखेंगे यहाँ टैगलाइन, से SAY से, फिर नो अलग से करेंगे, नो टू ड्रग्स, DRUGS. पहले बच्चों मैं यहाँ और भी एक इस्तेमाल कर सकता था, मगर एग्ज़ाम में हमें पेंसिल और बॉल पेन के अलावा किसी और इंक की इजाज़त नहीं, फिर इसलिए हम यहाँ नहीं, हम इसी को कभी मोटा कभी पतला करेंगे ताकि फॉन्ट्स दूर से दिखाई दें और डिफरेंट दिखाई दें. फिर लिखेंगे डोंट बी लेट, एक और टैग लाइन, डोंट बी लेट हमने यहाँ लिखा. फिर यहाँ से फिर हम सेंट्रली अलाइन करते हैं, सब कुछ सेंटर में लिखते हैं. से इट जस्ट टुडे, जस्ट टुडे. फिर हम कुछ बॉक्स बनाएंगे, उसमें कुछ डालेंगे, क्योंकि हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी से हमें काम चलाना होगा. तो ड्रग एडिक्शन हम यहाँ लिखेंगे. हम पहले सोच रखेंगे कि जो हमें बनाना है पोस्टर, सिर्फ उसमें हमें हेडिंग्स और इलस्ट्रेशंस लिखेंगे. देखिए हम बार बार यहाँ कैपिटल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. ड्रग एडिक्शन, यहाँ ये ब्रिंग्स लिखेंगे, क्या, एंडलेस मिजरीज, endless miseries and ruin.
ये स्लोगन हम इसमें बंद करेंगे, फिर से अलग जाएंगे बी फर्म। जितना हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइनर्स या ये हेडिंग्स और इलस्ट्रेशन जमा कर सकते हैं, उनसे इस्तेफादा करेंगे। बी फर्म, एक्ट नाउ, हमने यहाँ एक्ट नाउ लिखा, फिर लिखेंगे इट इज़ नाउ और नेवर, इट इज़ नाउ और नेवर, फिर इसे बंद करेंगे एक छोटे से बॉक्स में। देखिए पोस्टर हमारा बनता जा रहा है, तो फिर यहाँ कुछ और लिखेंगे, जैसे ड्रग्स, DRUGS, ड्रग्स में थ्रिल। जैसे हमने स्पीड के बारे में खुद बनाएंगे यहाँ एक स्लोगन, ड्रग्स में थ्रिल, बट दे श्योरली किल, श्योरली किल। यहाँ राइमिंग बना, थ्रिल, किल, easy to get in, फिर एक राइमिंग, easy to get in, difficult to come out, and difficult to get out, फिर राइमिंग, easy to get in, difficult to get out। देन हम यहाँ नीचे लिखेंगे issued by citizen forum Sopore। So this way we completed our this। एक बार फिर इसे, तो ये हमने यहाँ क्या लिखा, ये हमने टाइटल लिखा। टाइटल में हमने क्या चीज़ अहम रखी कि ये कैची होना चाहिए, टाइटल कैची हो, यानी अपनी तरफ तवज्जो हासिल कर सके। फिर हम हेडिंग्स लिखते रहेंगे, हेडिंग्स, फिर इलस्ट्रेशंस, हेडिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस, हम हेडिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस। तो हमने प्रॉपर स्पेसिंग डाली, देखिए हम प्रॉपर स्पेसिंग, हमने जगह डाली सब में से। और जितने हमने राइमिंग वर्ड्स, बाकी स्लोगन्स, राइमिंग वर्ड्स एंड स्लोगन्स, राइमिंग वर्ड्स हमने यूज़ किए, जैसे कि इन दो मिसालों में स्लोगन्स इस्तेमाल किए, इलस्ट्रेशन इस्तेमाल किए। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज़र का जिक्र किया, ऑर्गेनाइज़र। इसी तरह यहाँ हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी, वरना हम टाइम भी दिखाते। सो लेट अस सी a few more common these posters। so we are just right पोस्टर मेकिंग हम पढ़ते थे। अब कॉमन टॉपिक्स और स्लोगन्स क्या एग्ज़ाम में आता है, कॉमन टॉपिक्स ऑफ पोस्टर्स फॉर स्टूडेंट्स। और आप सोचते हो कि एग्ज़ाम में क्या है, जैसे कीप योर प्लेनेट क्लीन, ये एक स्लोगन है। शायद कीप द प्लेनेट ग्रीन, इसके बारे में स्लोगन आते, पोस्टर आ सकता है। तो ये स्लोगन रेडी है। सेव वाटर बॉडीज़ फ्रॉम पोल्यूशन, ये स्लोगन आ सकता है। यानी इसके इर्द गिर्द सेव फॉरेस्ट्स, अवॉइड स्मोकिंग, इनकलकेट रीडिंग हैबिट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, अवॉइड जंक फूड। तो इन पर आप, इन टाइटल्स पर आप स्लोगन बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं। जैसे जंक फूड के मौजू पर, वुमेन एम्पावरमेंट के मौजू पर, रीडिंग हैबिट्स के मौजू पर, तो स्मोकिंग के मौजू पर आप बना सकते हैं, फॉरेस्ट्स के मौजू पर, जो भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप इन स्लोगन्स का इस्तेमाल, टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ मैंने कुछ और स्लोगन्स लिखे हैं। नॉलेज इज़ पावर, अगर आपको तालीम आम करने के लिए स्लोगन बनाना है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, से नो टू टोबैको, गो ग्रीन, स्टे ग्रीन एंड बी सीन, अवॉइड डॉबरी, मैरी फॉर हारमोनी, ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, फास्ट फूड इज़ इक्वल टू फास्ट डेथ।
تو یہ ہمارے پاس سلوگنز، ہم اسی طرح سے بے شمار سلوگنز بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل بک پوسٹر جیسے ہمارے پاس یہاں اسپیسیمن ہے، دیکھیے یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل اس کا ہے، خوبصورت ٹائٹل ہے اور موٹے حروف میں ہے، دور سے دکھائی دے. یہ امیج ہے، ہم سکیچ ہے یہاں بنا سکتے ہیں اگر ہمیں بنانا آئے. اگر نہیں بنانا آئے، فار ایگزامپل ہمیں ڈرگس کے اوپر سے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا اس کا بنائیں، تو ہم ایسے باکس میں لکھیں گے ڈرگس، پھر اس پر کریں گے کراس. اس کا معنی ہوا کہ سے نو ٹو ڈرگس. اس طرح بکس، یہ ہم نے ہیڈنگ بنائی بکس، پھر بلیٹس میں اس کا السٹریشن دیا، انفارم، انسٹرکٹ، ڈیلائٹ، انریچ. یہاں سلوگن، ٹیک اے بک اے ڈے، ڈونٹ ڈیلے، رائمنگ ورڈس لگائے. پھر یہاں ایک اور ریڈنگ میکس اے ریگولر ہیبٹ، سلوگن لگایا. تو آپ صرف دیکھیں گے سلوگنز اینڈ صرف اس طرح. یہاں پھر رائمنگ السٹریشنز دیے ہیں، رائمنگ ورڈس. یہاں ریڈ، اسپیک، تھنک. Then your school library has 10,000 another slogan. Then we are having this one slogan, then this, then this. On the same way we are having this, keep your city clean and green. This is title. Then we are having do's and don'ts. Here we are having bullet points. Use dustbin at public places, save planet and trees, and grow more and more plants. Then we have don'ts. Don't litter here and there. Don't cut trees. So here this is the organizer's name. Then again a slogan in a rhyming word. Slogan. So here we use again and again slogans and this slogans and rhyming words, taglines, punchlines, all these things. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو پوسٹر میکنگ سکل سب سے بہتر طور سمجھ آئی ہوگی. تو ضرور آپ سبسکرائب کیجیے گا میری چینل کو، تاکہ جو بھی میرے آنے والی ویڈیوز ہوں ان کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو میرے سمجھانے کا ڈھنگ کیسا لگتا ہے. تو ضرور کیجیے گا، لائک بھی، شیئر بھی اور سبسکرائب بھی. اور ایک بار پھر تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو ونس اگین.